नमस्ते दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू पिनिकल राइज। हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी एक्सपर्ट इंसाइट्स ऑन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स और कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस एडवाइस। हम आपके बच्चे की पढ़ाई, शादी के इन्वेस्टमेंट, रिटायरमेंट प्लानिंग और गोल बेस्ड पोर्टफोलियो बिल्डिंग में भी मदद करेंगे। लेट्स राइज टुगेदर एंड अचीव फाइनेंशियल एक्सीलेंस। इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करना एक बहुत अच्छा फैसला है। शुरुआत करने में आपकी मदद करने के लिए यहां कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स दिए गए हैं। सबसे पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स को क्लियरली सेट करें। शॉर्ट टर्म गोल्स वो होते हैं जिन्हें आप 1 से 3 साल के अंदर अचीव करना चाहते हैं, जैसे कोई गैजेट खरीदना या वेकेशन पर जाना। लॉन्ग टर्म गोल्स वो होते हैं जिन्हें आप 3 साल से ज्यादा समय में अचीव करना चाहते हैं, जैसे घर खरीदना, बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठाना या रिटायरमेंट। इसके बाद अपने रिस्क टॉलरेंस का पता लगाएं। अपनी रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट होराइजन को समझें। इससे आपको यह तय करने में मदद मिलेगी कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। क्या आप ज्यादा रिटर्न्स के लिए हाई रिस्क लेने में कंफर्टेबल हैं, या आप स्टेबल रिटर्न्स के साथ कम रिस्क पसंद करते हैं? एक इमरजेंसी फंड बनाएं। सुनिश्चित करें कि आपके पास 3 से 6 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस के बराबर एक लिक्विड, इजीली एक्सेसिबल अकाउंट में सेविंग्स हो। खुद को एजुकेट करें। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट जैसे अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में बेसिक नॉलेज हासिल करें। इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स की अपनी समझ बढ़ाने के लिए किताबें, आर्टिकल्स पढ़ें और वेबिनार्स अटेंड करें। अपना इन्वेस्टमेंट बजट तय करें कि आप अपने डेली एक्सपेंसेस को अफेक्ट किए बिना रेगुलरली कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सही इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स चुनें। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की योजना बना रहे हैं तो एक डीमैट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलें। अगर आपको डीमैट अकाउंट खोलना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ लिंक पर क्लिक करें और अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस करके मुझसे संपर्क करें। मैं आपको निवेश यात्रा शुरू करने के लिए निश्चित रूप से मदद करूंगा। म्यूचुअल फंड्स के लिए SIPs या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स जैसे अलग अलग इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स पर विचार करें। अपने पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई करें। रिस्क को कम करने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट क्लासेस में फैलाएं। डिवर्सिफिकेशन यह सुनिश्चित करता है कि आप सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखें। इन्वेस्टिंग शुरू करें। अगर आप बिगिनर हैं तो सेफर और ज्यादा स्टेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से शुरुआत करें। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस और नॉलेज बढ़ता है, वैसे वैसे हायर रिस्क एसेट्स में अपने इन्वेस्टमेंट्स को धीरे धीरे बढ़ाएं। अपने इन्वेस्टमेंट्स को मॉनिटर और रिव्यू करें। अपने इन्वेस्टमेंट्स की परफॉर्मेंस को रेगुलरली चेक करें। अपने फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइंड रहने के लिए जरूरत पड़ने पर अपने पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करें। अंत में डिसिप्लिन्ड और पेशेंट रहें। इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म गेम है। मार्केट फ्लक्चुएशंस के आधार पर जल्दबाजी में डिसीजंस लेने से बचें। अपने इन्वेस्टमेंट प्लान के प्रति कमिटेड रहें और अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो होने के लिए धैर्य रखें। अलग अलग इन्वेस्टमेंट टाइप्स के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं? आइए इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में आपकी मदद करने के लिए डिफरेंट इन्वेस्टमेंट टाइप्स के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में जानें। सबसे पहले स्टॉक्स। प्रोज में हाई पोटेंशियल रिटर्न्स, लिक्विडिटी, डिविडेंड्स और कंपनी में ओनरशिप शामिल है। कॉन्स हैं हाई रिस्क, टाइम कंज्यूमिंग रिसर्च और रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं होना। अब म्यूचुअल फंड्स। प्रोज हैं डिवर्सिफिकेशन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, एक्सेसिबिलिटी और वैरायटी। कॉन्स में मैनेजमेंट फीस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पर कोई कंट्रोल नहीं होना और मार्केट रिस्क शामिल है। फिर बॉन्ड्स। प्रोज हैं स्टेबल इनकम, लोअर रिस्क और कैपिटल प्रिजर्वेशन। कॉन्स हैं लोअर रिटर्न्स, इंटरेस्ट रेट रिस्क और क्रेडिट रिस्क। अब रियल एस्टेट। प्रोज में अप्रिशिएशन, रेंटल इनकम और एक टैंजिबल एसेट होना शामिल है। कॉन्स हैं इलिक्विडिटी, हाई कॉस्ट्स और मार्केट रिस्क। अगला गोल्ड एंड प्रीशियस मेटल्स। प्रोज हैं सेफ हेवन होना, इन्फ्लेशन के खिलाफ हेज और लिक्विडिटी। कॉन्स हैं कोई इनकम नहीं होना, स्टोरेज एंड इंश्योरेंस कॉस्ट्स और मार्केट रिस्क। फिर फिक्स्ड डिपॉजिट्स या FDs। प्रोज हैं सेफ्टी, रेगुलर इनकम और कैपिटल प्रिजर्वेशन। कॉन्स हैं लोअर रिटर्न्स, लॉक इन पीरियड और इंटरेस्ट रेट रिस्क। अंत में क्रिप्टो करेंसीज। प्रोज हैं हाई पोटेंशियल रिटर्न्स, डाइवर्सिफिकेशन और ग्रोइंग डिजिटल फाइनेंस इकोसिस्टम का हिस्सा होना। कॉन्स हैं हाई वॉलेटिलिटी, रेगुलेटरी रिस्क और सिक्योरिटी रिस्क। हर इन्वेस्टमेंट टाइप के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि
कि आप अपने इन्वेस्टमेंट चॉइसेस को अपने फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट होराइजन के साथ अलाइन करें। एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रिस्क्स को कम करने और बैलेंस्ड ग्रोथ हासिल करने में मदद कर सकता है। पिछले एक दशक में इन इन्वेस्टमेंट टाइप्स ने कैसा परफॉर्म किया है? आइए देखें कि पिछले 10 सालों में यूएस मार्केट और इंडियन मार्केट में अलग अलग इन्वेस्टमेंट टाइप्स ने कैसा परफॉर्म किया है। हिस्टोरिकल डेटा के आधार पर यहां एक समरी दिया गया है। नंबर 1, स्टॉक्स। यूएस लार्ज कैप स्टॉक्स S&P 500 इंडेक्स, जो 500 बड़ी यूएस कंपनीज की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है, ने पिछले एक दशक में लगभग 13.6% के एवरेज एनुअल रिटर्न के साथ स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दिखाए हैं। इंडियन मार्केट में लार्ज कैप स्टॉक्स निफ्टी 50 इंडेक्स, जो 50 बड़ी इंडियन कंपनीज की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है, ने लगभग 10.9% के एवरेज एनुअल रिटर्न के साथ स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दिखाए हैं। यूएस स्मॉल कैप स्टॉक्स, इन स्टॉक्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, लगभग 11.9% के एवरेज एनुअल रिटर्न के साथ। इंडियन मार्केट में स्मॉल कैप स्टॉक्स, निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स ज्यादा वॉलेटिल रहा है, लगभग 14.2% के एवरेज एनुअल रिटर्न के साथ। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स ने लगभग 12.5% का एवरेज एनुअल रिटर्न दिया है। इंटरनेशनल डेवलप्ड स्टॉक्स, यूएस के बाहर डेवलप्ड मार्केट्स के स्टॉक्स का रिटर्न थोड़ा कम रहा है, प्रति वर्ष एवरेज लगभग 6.5%। इमर्जिंग मार्केट स्टॉक्स, ये स्टॉक्स ज्यादा वॉलेटिल रहे हैं, लगभग 4.3% के एवरेज एनुअल रिटर्न के साथ। नंबर 2, बॉन्ड्स। यूएस बॉन्ड्स, यूएस बॉन्ड्स ने लगभग 3.6% के एवरेज एनुअल रिटर्न के साथ स्टेबल रिटर्न्स दिए हैं। इंडिया में गवर्नमेंट बॉन्ड्स ने लगभग 6.5% के एवरेज एनुअल रिटर्न के साथ स्टेबल रिटर्न्स दिए हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, इन बॉन्ड्स ने प्रतिवर्ष लगभग 8.0% के एवरेज हायर रिटर्न्स दिए हैं। हाई यील्ड यूएस बॉन्ड्स, इन बॉन्ड्स ने प्रतिवर्ष लगभग 6.5% के एवरेज हायर रिटर्न्स दिए हैं। इंटरनेशनल बॉन्ड्स, इंटरनेशनल मार्केट्स के बॉन्ड्स का एवरेज एनुअल रिटर्न लगभग 2.5% रहा है। नंबर 3, पिछले एक दशक में रियल एस्टेट का परफॉर्मेंस। REITs या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स ने लगभग 9.5% के एवरेज एनुअल रिटर्न के साथ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है। इंडियन मार्केट में REITs, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स, इंडिया में REITs ने लगभग 9.0% के एवरेज एनुअल रिटर्न के साथ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है। Go look in the best browser for managing multiple accounts. नंबर 4, गोल्ड एंड प्रीशियस मेटल्स। 1, गोल्ड एंड प्रीशियस मेटल्स। गोल्ड, पिछले एक दशक में गोल्ड ने लगभग 8.0% का एवरेज एनुअल रिटर्न दिया है। नंबर 5, फिक्स्ड डिपॉजिट्स। फिक्स्ड डिपॉजिट्स ने इंडिया में आमतौर पर प्रतिवर्ष लगभग 5 से 7% के लोअर रिटर्न्स दिए हैं। नंबर 6, अब हम पिछले एक दशक में क्रिप्टो करेंसीज के बारे में देखेंगे। बिटकॉइन बहुत वॉलेटिल रहा है, लेकिन इसने पिछले एक दशक में लगभग 230% के एवरेज एनुअल रिटर्न के साथ एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न्स दिखाए हैं। हर इन्वेस्टमेंट टाइप का अपना रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल होता है। स्टॉक्स, खासकर यूएस लार्ज कैप स्टॉक्स, ने स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दिए हैं, जबकि बॉन्ड्स ने स्टेबिलिटी दी है। रियल एस्टेट और गोल्ड ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, जिससे डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स मिले हैं। क्रिप्टो करेंसीज ने एक्सेप्शनल रिटर्न्स दिखाए हैं, लेकिन इनमें हाई वॉलेटिलिटी और रिस्क भी है। अपने पोर्टफोलियो के लिए इन्वेस्टमेंट्स का सही मिक्स चुनते समय अपने रिस्क टॉलरेंस, इन्वेस्टमेंट गोल्स और टाइम होराइजन पर विचार करना जरूरी है। अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं या आपको फर्दर गाइडेंस चाहिए तो बेझिझक पूछें, या अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। हमारा ऑथराइज्ड सेंटर आपको कॉल करेगा और एक सर्टिफाइड रिप्रेजेंटेटिव आपकी असिस्ट करेगा। ज्यादा डिटेल्स के लिए कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन देखें। हमें आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपकी मदद करके खुशी हो रही है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशंस के अपडेट्स पाने के लिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क्स के अधीन हैं। इन्वेस्ट करने से पहले सभी संबंधित डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। यह जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। धन्यवाद।